दोस्तों टेली प्राइम के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की जो वीडियो है ये है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट 3, जहां पर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप की थी। हम लोगों ने कवर किए थे गोल्डन रूल्स, जहां पर हम लोगों ने सीखा था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। इसके बिहाफ पर किस चीज़ को डेबिट किया जाता है, किस चीज़ को क्रेडिट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर अप किया था उस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो ही आप इनको भी क्लियर कर पाएंगे। यानी जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ट्रांजेक्शन समझाने वाला हूँ ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड है। हालांकि मैं आपको इसके अंदर भी उन रूल्स को कवर अप करूंगा, लेकिन फिर भी उस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लीजिए, क्योंकि जो एंट्रीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप उनको मेरे साथ ट्राई करके देखते रहिए। आप ट्राई कीजिए कि आप उनमें कितनी चीज़ों को आप सही से अटेम्प्ट कर रहे हैं और उन्हें करेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो नो डाउट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपने फीडबैक के लिए एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से इनमें क्रेडिट और डेबिट हम लोग लगा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन के साथ, जहां पे लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑफ 15,000। अगर हम लोग अगली स्लाइड में जाएं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC प्राइवेट लिमिटेड ऑफ 15,000। अब यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, हमें यहाँ पे दो इफेक्टिव अकाउंट ढूंढने होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इफेक्टिव अकाउंट ढूंढें तो हुआ क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे परचेज किया है सामान ABC प्राइवेट लिमिटेड से, वो भी 15,000 रुपये में। अब यहाँ पे होता क्या है कि हमने सामान अगर खरीदा है तो परचेज का एक अकाउंट बनता है। अब दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे अमाउंट भी डिस्प्ले किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास कंपनी का नेम भी शो हो रहा है। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर कंपनी का नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और वहाँ पे कैश नहीं लिखा, यानी कि CASH इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो जो ट्रांजेक्शन होती है वो उधार की ट्रांजेक्शन होती है। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप कंपनी का नाम वहाँ पे ले सकते हैं। तो एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा परचेस अकाउंट और यहाँ पे हमारा जो सेकंड अकाउंट होगा वो होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों अकाउंट कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, हमें यहाँ पे इन रूल की जरूरत पड़ती है। अब परचेज कौन सा है, परचेज है नॉमिनल से, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। तो नॉमिनल का रूल कहता है कि अगर आपका लॉस हो रहा है या फिर आपका एक्सपेंस होता है तब तो डेबिट होगा, अदरवाइज क्रेडिट होगा। तो एक चीज़ आप लॉजिक यहाँ पे लगाइए, अगर आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपके एक्सपेंस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो परचेस अकाउंट है वो हो रहा है डेबिट। क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ दूसरा वाला जो अकाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ABC प्राइवेट लिमिटेड है जो। और लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे उसका रूल अप्लाई करना है। तो ये है पर्सनल अकाउंट से, क्योंकि ये एक कंपनी है। और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी रिसीव करने वाला डेबिट होगा और देने वाला जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो अगर हम लोग ABC प्राइवेट लिमिटेड से सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड हमें सामान को दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ये जो ABC प्राइवेट लिमिटेड है वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, हमारे यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC प्राइवेट लिमिटेड रिस्पेक्ट ऑफ 15,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे जो सेकंड ट्रांजेक्शन है वो क्या है, वो है सोल्ड गुड्स टू डेटर्स ऑफ 25,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे बताया गया है कि हम लोगों ने डेटर्स को, डेटर कौन होते हैं, जिन्हें हम लोग सामान बेचते हैं उधार में, उन लोगों को हम लोगों ने क्या किया है,
25,000 रुपये का सामान ऑन क्रेडिट यानी उधार में सामान को बेचा है। तो यहाँ पे दो इफेक्टिव अकाउंट हमारे कौन से निकलेंगे? अगर सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं हमने क्या किया है, हमने उधार में सामान बेचा है। तो बेचने के लिए एक अकाउंट बनता है हमारा सेल्स अकाउंट, और दूसरा जिस पार्टी को हम लोगों ने बेचा होता है वो पार्टी का अकाउंट क्रिएट होता है। पर यहाँ पे पार्टी कोई भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली यहाँ पे डेटर्स लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो इफेक्टिव अकाउंट जो होंगे वो होगा एक सेल्स अकाउंट, और जो सेकंड अकाउंट होगा वो होगा डेटर्स अकाउंट। अब क्योंकि जो ये सेल्स अकाउंट है इसे करने से हमें प्रॉफिट होता है, इस वजह से ये नॉमिनल के अंदर आएगा। ठीक है, अब अगर ये नॉमिनल के अंदर आ रहा है तो नॉमिनल का रूल क्या है कि अगर आपकी कोई चीज़ प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट होगी। तो इस रूल के यहाँ पे ये सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा। बट इसका रूल भी हम लोग समझते हैं, ये जो डेटर है ये कोई लेनदार या देनदार है, तो यहाँ पे एक पर्सन से रिलेटेड बात हो रही है या फिर एक कंपनी से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये जो चीज़ होती है ये आ जाती है हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी रिसीव करने वाला डेबिट होता है और देने वाला जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू डेटर, हमने सामान बेचा किसको, डेटर को। तो यहाँ पे रिसीव कौन करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे डेटर रिसीव करेगा। तो इस बिहाफ पे जो हमारी एंट्री बनेगी उसमें हमारा जो डेटर होगा वो हो जाएगा डेबिट, और जो हमारा सेल्स होगा वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट में आता है क्योंकि ये एक प्रॉफिट होता है। तो अगर हम ट्रांजेक्शन देखें तो देख सकते हैं आप, डेटर अकाउंट डेबिट्स टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट रिस्पेक्ट ऑफ 25,000 रुपीज़। इस तरह से हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो जाती है। इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास जो ट्रांजेक्शन है दैट इज पेड कमीशन टू द ब्रोकर ऑफ 10,000 बाय चेक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ब्रोकर को कमीशन दिया है 10,000 रुपये का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इफेक्टिव अकाउंट ढूंढने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कमीशन पे किया है, और जो हमने कमीशन पे किया है वो किया है 10,000 रुपये का, और 10,000 रुपये जो हमने पे किए वो उसको पे किए एक चेक के थ्रू। तो यहाँ पे जो अकाउंट हमारे बनेंगे उनमें एक अकाउंट होगा कमीशन अकाउंट, और जो सेकंड अकाउंट हमारे पास होगा वो होगा बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे चेक की बात हो रही है, और जो चेक होता है इशू वो बैंक से ही होता है, इस वजह से यहाँ बैंक आ जाएगा। अभी जो कमीशन होता है ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे एक खर्चा है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एक खर्चा है, और जो खर्चे हमारे होते हैं वो आते हैं नॉमिनल के अंदर, और जो बैंक आता है वो आता है पर्सनल के अंदर। और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द लॉस और एक्सपेंसेस। अगर आपके लॉस होते हैं या फिर आपका एक्सपेंस होता है तो वो डेबिट होगा, और अगर आपका प्रॉफिट होगा या इनकम होगी तो क्रेडिट होगा। तो ये पार्ट तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना अभी, क्योंकि हमें कमीशन देने से हमारा खर्चा होगा, हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस होंगे हमारे। और वहीं अगर हम देखें तो हमने जो एक्सपेंस पे किए वो हमने कहाँ से पे किए, वो हमने बैंक से पे किए अपने। ठीक है, तो यानी बैंक से पैसे कम हुए, बैंक से गया। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट जो है यहाँ पे वो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल का है, तो पर्सनल वाला तो यहाँ पे देने वाला बन गया ना। इस बार हमने अगर किसी को कमीशन पे किया चेक से तो बैंक ने तो पैसे दिया, तो इसलिए गिवर है ये क्या है, गिवर। और गिवर क्या होता है, क्रेडिटर। तो यहाँ पे हमारा जो कमीशन अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो एंट्री है हमारी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिस्पेक्ट ऑफ 10,000 रुपीज़। तो ये ट्रांजेक्शन हमारी हो गई। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं जो कि है गुड्स रिटर्न बाय द डेटर ऑफ 10,000 रुपीज़। अब जैसे कि अभी पिछली एंट्री में हम लोगों ने डेटर को सामान बेचा था 25,000 रुपीज़ का। अगर हम पिछली एंट्री देखें यहाँ पे तो हमारी काफ़ी सारी एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 25,000 रुपये का सामान बेचा है कस्टमर को। अब कस्टमर को डिफेक्ट मिला किसी सामान में, तो कस्टमर ने उस सामान को हमें रिटर्न किया। तो यहाँ पे हमने उसकी ट्रांजेक्शन करी गुड्स रिटर्न बाय द डेटर ऑफ 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास जो इफेक्टिव अकाउंट होंगे वो क्या होंगे, वो एक तो इसमें आ जाएगा सेल्स रिटर्न। जब कस्टमर आपको सामान को रिटर्न करता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। और वहीं पे हमारा दूसरा अकाउंट जो होगा वो हो जाएगा डेटर का यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेल्स रिटर्न जो है वो है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड और डेटर जो है वो है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। तो हमारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ, अब यहाँ पे आप देखिए, सेल्स रिटर्न जब आप करेंगे तो आपके पास सामान वापस आएगा। समझ रहे हैं, आपके पास सामान वापस आएगा जो कि कौन दे रहा है यहाँ पे,
डेटर। तो यहाँ पे डेटर क्या हुआ, डेटर यहाँ पे हुआ गिवर, ठीक है। और वहीं पे जब हमें सेल करने से प्रॉफिट होता है, सेल करने से हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमारी इनकम होती है, तो वहीं सेल्स रिटर्न हुआ है, यानी प्रोडक्ट हमारे पास वापस आया है, यानी कि हमारा लॉस हुआ, हमारा सामान खराब निकला तो हमें लॉस हुआ। तो लॉस क्या होते हैं हमारे, लॉस हो जाते हैं डेबिट। तो इसलिए हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया, वो हो गया यहाँ पे डेबिट। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, जहाँ पे लिखा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस मैनेजमेंट एंड अमाउंट पेड बाय चेक ऑफ 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि हमने अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए 80,000 रुपये का फर्नीचर परचेज किया, और जो हमने अमाउंट पे किया पार्टी को, वो हमने चेक के थ्रू पे किया, यानी हमने बैंक से 80,000 रुपये पे किए एक फर्नीचर को खरीदने के लिए, जो हमने क्या किया है, अपने बिजनेस मैनेजमेंट को संभालने के लिए किया है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे लिए अकाउंट कौन से क्रिएट हो सकते हैं, क्या परचेज का कोई अकाउंट क्रिएट होगा? यहाँ पे परचेज का अकाउंट अब क्रिएट नहीं होगा। जब परचेज के साथ हमारे पास गुड्स लिखा होता है, ठीक है, जब परचेज के साथ हमारे पास गुड्स लिखा होता है तब हम लोग परचेज अकाउंट लेते हैं। पर यहाँ पे परचेज के साथ हमारे पास फर्नीचर लिखा हुआ है। अब ये जो फर्नीचर लिखा है ये हमारा एक फिक्स एसेट होता है, और जो हमारे एसेट्स होते हैं वो सेल करने के लिए नहीं होते, और जो भी चीज़ हमारे सेल करने के लिए नहीं होती उसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट होगा फर्नीचर का, परचेज का अकाउंट यहाँ पे नहीं क्रिएट होगा। दूसरा जो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा वो होगा बैंक का, ठीक है। अब जो बैंक है वो आ जाता है हमारा पर्सनल के अंदर, और ये जो फर्नीचर है वो आ जाता है रियल के अंदर। अब रियल का रूल क्या है, रियल का रूल है व्हाट कम्स इन ट्रेड, आपके बिजनेस में जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड वो क्रेडिट होगी। तो अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखें, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर है रियल का, तो फर्नीचर तो बिजनेस में आ रहा है ना, तो इस वजह से जो फर्नीचर हमारा यहाँ पे होता है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो डेबिट हो गया। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट जो बैंक होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, बट ये नेसेसरी है ना, हम लोगों को उसका रूल भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे बैंक का रूल क्या है, बैंक पर्सनल से, बैंक का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जब हमने फर्नीचर को परचेज किया तो पैसे हमने बैंक से निकाल के दिए, यानी इस कंडीशन में बैंक ने दिया है, बैंक ने पैसे दिए हैं, तो बैंक हुआ गिवर, तो इसलिए बैंक जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या बन जाएगी, हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट रिस्पेक्ट ऑफ 80,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारी ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ रहे होंगे, आप मेरे साथ साथ इन ट्रांजेक्शन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। जो ट्रांजेक्शन आपकी थोड़ा इनकरेक्ट हो रही है उन्हें आप सॉल्व भी कर सकते हैं, सही से आप देख सकते हैं आपके सामने में ट्रांजेक्शन सॉल्व करके रखी हुई हैं, आप इनमें साथ साथ इनको प्रैक्टिस करते जाइए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कि है एक सिंपल सी ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब सिंपल सी ट्रांजेक्शन के यहाँ पे क्या है, अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10,000 रुपीज़। हम लोगों ने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है 10,000 रुपये का, ठीक है। अब दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे ये आप भी जानते हैं कि अगर आपने डिस्काउंट अलाउ किया है तो आपका ये क्या बनेगा, डिस्काउंट अकाउंट, जो कि सही से आपने यहाँ पे गैस कर लिया। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरा बनेगा कैश अकाउंट, राइट, आपने सही गैस किया यहाँ पे कैश अकाउंट। अब डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट देने से हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, ये नॉमिनल के अंदर है। जो कैश है वो हमारा रियल का रूल है, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल क्या लगेगा नॉमिनल का, लॉस एंड एक्सपेंस जो होंगे वो डेबिट होंगे, और यहाँ पे जो प्रॉफिट और इनकम है वो क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन ये तो हमारा प्रॉफिट इनकम है नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, हमारा डिस्काउंट पे करने से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, इस वजह से ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है, ये हो जाएगा डेबिट। और यहाँ पे जो है अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका कैश तो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा जो कैश होगा वो हो जाएगा क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रिस्पेक्ट ऑफ 10,000 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से हमारी ये ट्रांजेक्शन भी हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि सिंपल होने वाली है आपके लिए। तो ये बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है एक दो इसमें, जिन्हें आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। रिसीव्ड कैश ऑफ सेल्स 20,000, इतने आप समझ गए होंगे कि हमारी दो पार्टी कौन कौन सी बनेगी। ऑब्वियसली आपकी एक पार्टी इसमें क्या बन जाएगी, एक पार्टी बन जाएगी कैश। दूसरा क्या बनेगा, जो हमारे पास कैश रिसीव हुआ है वो सेल के थ्रू हुआ है, ठीक है, तो सेल के थ्रू हुआ है, तो इस यहाँ पे दूसरा अकाउंट बनेगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो दो इफेक्टिव अकाउंट में एक सेल्स अकाउंट आ गया और एक हमारे पास कैश अकाउंट आ गया।
दोनों के रूल्स कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। सेल्स है नॉमिनल का, कैश है रियल का। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था सेल करने से हमारी प्रॉफिट होता है, तो इस वजह से सेल हमेशा क्या होता है, सेल हमेशा क्रेडिट में चले जाता है। अब ये हमेशा क्रेडिट में नहीं जाता कैश, लेकिन ये हमेशा डेबिट में भी नहीं जाता, ये रूल के बिहाफ पे जाता है। तो कैश का रूल क्या है कि अगर ये बिजनेस में आएगा तो ये डेबिट होगा, और अगर ये बिजनेस से जाएगा तो ये क्रेडिट होगा। तो सिंपल सी बात है, जब आपने 20,000 रुपये सेल के थ्रू रिसीव किए हैं तो आपके बिजनेस ने तो 20,000 रुपये रिसीव किए हैं ना यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में कैश DR हो जाएगा, यानी डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की, जो कि है यहाँ पे 3,000 पेड फॉर पर्सनल कार फ्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे दो अकाउंट समझिए कि क्या हो सकते हैं। हमने मान लीजिए हमने क्या, किसी भी ऑनर ने 3,000 रुपये पे किए, लेकिन पर्सनल कार फ्यूल के लिए। उसने इस 3,000 रुपये को जो यूज़ किया है, ये बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया, पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया है। तो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाली क्लास याद होगी, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी कोई भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस के पैसों को विड्रॉ करता है, यूज़ करता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग। और यहाँ पे ये क्या कहला जाएगा, ये यहाँ पे ड्राइंग माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे जो दो इफेक्टिव अकाउंट क्रिएट होंगे, उनमें से एक होगा ड्राइंग अकाउंट, दूसरा होगा कैश अकाउंट। दोनों के रूल कुछ इस तरह से आपके सामने में आ जाएंगे, जहाँ पे रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन ट्रेड, व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसी तरह से द रिसीवर जो डेबिट होगा, द गिवर जो कि क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जो है ना, आपका ड्राइंग जो है वो रिसीव कर रहा है पैसे, क्योंकि जो पैसे पर्सनल यूज़ हो रहा है वो ड्राइंग में आ रहे हैं। तो इस वजह से जो पर्सनल अकाउंट वाले यहाँ पे अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है। अब क्योंकि जो कैश है बिजनेस में से तो निकल रहा है, कैश जा रहा है, तो इस कंडीशन में कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। तो इसके साथ हम लोग बात करते हैं आज के इस वीडियो की आखिरी ट्रांजेक्शन की। और ये आखिरी ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है आपके लिए, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए एंट्री क्या है, एंट्री है सोल्ड मशीनरी ऑफ 30,000 ऑन कैश एंड द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक। ठीक है, हुआ क्या है कि हमने अपने बिजनेस की एक मशीनरी को 30,000 रुपये में बेच दिया, जो कि हमने कैश में बेचा, और जो कैश हमने रिसीव किया उस कैश को हमने अपने बिजनेस बैंक में जमा कर दिया। यानी कि हम लोग इसको एक एंट्री में भी डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड करके सीखेंगे कि अगर हम लोग इसको डिवाइड करके सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको पहले इस पार्टीशन तक डिवाइड कर देंगे, यानी जहाँ तक हमारा एंड हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारे पास दो ट्रांजेक्शन कौन से क्रिएट हो रही हैं, यानी दो इफेक्टिव अकाउंट कौन से क्रिएट हो रहे हैं। दो इफेक्टिव अकाउंट में एक है मशीनरी हमारा। अब यहाँ पे सेल्स नहीं आया, सेल्स यहाँ पे नहीं आया बिकॉज ऑफ ये हमारा एक फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ये हमारा एक फिक्स्ड एसेट है, इस वजह से यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं आया। एक मशीनरी आ गया, एक दूसरा क्या आया हमारे पास, कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही रूल आया जो कि है रियल का, क्योंकि हमारे दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं वो रियल से ही हैं। यानी मशीनरी एक फिक्स एसेट है तो वो भी एक रियल से है, कैश है तो वो भी हमारा रियल अकाउंट से ही रिलेटेड होगा, जो कि हमारे करंट एसेट है। अब यहाँ पे रूल क्या है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम ट्रेड। अगर बिजनेस में हमारे कुछ आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और अगर बिजनेस से कुछ जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो दोनों रियल अकाउंट की चीज़ें हैं। तो कौन सी चीज़ आ रही है, जब आप मशीनरी को बेच रहे हैं तो बेचने पर आपके पास कैश रिसीव हो रहा है, यानी ये बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, और वहीं जब मशीनरी को आप बेच रहे हैं तो ये आपके बिजनेस से जा रहा है, तो जाने वाली चीज़ क्रेडिट और आने वाली चीज़ डेबिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये ट्रांजेक्शन भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये अभी तक कहाँ तक सॉल्व हुई है, ये अभी यहाँ तक सॉल्व हुई है। जो रिमेनिंग पार्ट है इसका वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट में हम देखते हैं द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक, यानी कि यहाँ पर कैश की बात हुई है। जो हमारे पास कैश था उस कैश को हमने डिपॉजिट कहाँ किया, बिजनेस बैंक में। तो एक यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट और दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ही रूल आया, हो सकता है कि मैं इसमें भूल गया दूसरा रूल अप्लाई करना। तो ऑब्वियसली आपको पता है बैंक पर्सनल का है, तो पर्सनल का रूल क्या है, रिसीव करने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। ठीक है,
और जो गिवर होता है यानी जो देने वाला होता है वो क्रेडिट होता है। ठीक है, ये क्या है, ये पर्सनल का रूल है। तो इस यहाँ पे बैंक यहाँ पे क्या होगा, जब आप अपने बिजनेस के कैश को, नकद अमाउंट को आप जमा करेंगे बैंक में, तो बैंक तो पैसे लेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ बैंक क्या बन गया, बैंक बन गया रिसीवर, और रिसीवर होने के नाते ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट। इसी तरह से यहाँ पे लिखा है कैश। अब जो कैश है वो है रियल का, रियल ने कहा है अगर ये बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और अगर ये बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। हालांकि ये आपके बिजनेस बैंक में जमा हो रहा है, लेकिन कैश का मतलब होता है नकद। ठीक है, कैश का मतलब क्या होता है, नकद। जब सपोज कि आपके जेब में 20,000 रुपये हैं या 30,000 रुपये मान लीजिए, टोटल आपके जेब में कितने हैं, 30,000 रुपये, और आपने उन 30,000 के नोट को बैंक में जमा कर दिया। भले ही वो बैंक में भी पैसा आपका ही है, लेकिन जो नकद अमाउंट था आपके पास, अब तो वो आपके पास नहीं है ना, अब आपके पास वो बैंक के फॉर्मेट में है। तो इस वजह से जो हमारा नकद अमाउंट है जो कि कैश है, वो हमारे बिजनेस से यहाँ पे जा रहा है, इस वजह से ये अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से हमारी ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। इसी तरह के अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ एंट्रीज मैंने आपके बेस को क्लियर करने के लिए समझाई हैं। आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई ये सारी ट्रांजेक्शन्स समझ में आई होंगी, किस तरह से हम लोग पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को अपनी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इन रूल्स के बिहाफ पे हम लोग किसी ट्रांजेक्शन को, जो हमारे बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन्हें कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सपोर्ट के लिए जो कि आपने इस टैली कोर्स के साथ बना के रखा हुआ है उसके लिए एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।